अस्सलामुअलैकुम जी। एएसके डेवलपमेंट एक और प्रोफेशनल वेबिनार के साथ हाजिर है। आज हमारा वेबिनार सीरीज नंबर 27 है और आज हम दो बहुत लर्नेड स्पीकर्स के साथ मौजूद हैं और हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया है जो आजकल के हालात क्या है, वो हर वक्त ये सदाबहार टॉपिक है। सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको कैसे सर्च किया जाए, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कहते किसको हैं, किस किस प्रोफेशन, और सेकेंडली सब सेगमेंट्स क्या चीजें हैं। इन चीजों के ऊपर आज हमने इनवाइट किया है दो बहुत लर्नेड स्पीकर्स को, ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। मैं भी स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन जो है आप अपने चैट में, जो जूम की चैट है, उसमें आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम उनको नोट डाउन करती रहेगी और एट द एंड आखिरी 10 मिनट जो है वो डेडिकेटेड होंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जो आपने क्वेश्चन पूछे होंगे हम उनका रिप्लाई करेंगे। तो आज के जो पहले स्पीकर है हमारे साथ, खालिद उमर खटक साहब। खालिद उमर खटक साहब डायरेक्टर जनरल एचआर हैं पीपीआईबी में। खालिद साहब का 27 इयर्स एक्सपीरियंस है विद एमएस डिग्री इन मैनेजमेंट। He as head of HR and administration aligned all the goals of functional areas with organizational strategic objectives. He developed policies for human capital management and internal operations. Mr. Khalid led organization development, working with consultants, developing teams, and creating goodwill within the organizations. He is also serving as a member of the Society for Human Resource Management, SHRM USA, and the National Mirror Committee. और दूसरे जो हमारे स्पीकर हैं मियाथर जमील साहब। मियाथर जमील साहब डायरेक्टर रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड culinary arts. Miathar Saab has 25 years of experience in hospitality. He's an expert in customer satisfaction, core operations, education, consultancy. He has worked with five-star hotels in Pakistan, the Middle East, Central Asia. Mr. Jamil has a proven track record of cultivating high-performing teams and delivering exceptional service standards. खालिद साहब, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। शायद से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। जिस तरह की सिचुएशन हो गई है, जॉब्स कम हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप इसको किस तरह, हम लोग मतलब फर्दर डिटेल में हम जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमारी ऑडियंस को, हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर जो है वो प्रोफेशनल्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जूनियर से सीनियर, जूनियर मिड मैनेजमेंट। तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को करें कि सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कि कैसे इसको स्ट्रेटेजिक तौर पे थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि कैसे इस चीज को सर्च किया जाए, कैसे परसू किया जाए। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू खुरम, और थैंक यू अतर जमील साहब भी हमारे साथ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। दो चार चीजें बड़ी सिंपल, मैं आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर मैंने कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई नीड टू डू। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे अक्सर, बल्कि मैं अभी एक इंटरव्यू से आ रहा हूं तो मुझे दो तीन चीजें, अभी जस्ट आई फिनिश्ड वन इंटरव्यू, तो मुझे कुछ चीजों पे बड़ी हैरानगी होती है। तो आई कम टू दैट पॉइंट एज वेल। पहला काम तो ये है कि हम सब का एक कैरियर गोल जरूर होना चाहिए, कि हम सब ने कोई ना कोई कैरियर गोल रखा हो कि जी हमने आगे जाना किधर है, वेयर वुड यू वी लाइक टू गो। मैं एक इंटरेस्टिंग, वो एक मूवी है एलेक्स इन द वर्ल्ड वंडरलैंड में, वो एक कैरेक्टर होता है, वो कहीं गुम हो जाता है, तो वो दरख्त पे कोई पता नहीं परिंदा था या कैसी, मुझे बहुत ब्लर से याद है। तो वो उससे पूछता है, वो जो नीचे जा रहा है रास्ते में, वो उससे पूछता है कि जी वेयर दिस वे लीड्स। तो वो कहता है वेयर यू वांट टू गो। कहता है आई डोंट नो वेयर टू गो। तो वो उसे कहता है इफ यू डोंट वांट टू गो देन यू डोंट नीड टू नो अबाउट द वे, यू कैन गो एनीवेयर, इन फैक्ट यू आर लास्ट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लास्ट। दैट इज द प्राइम थिंग कि हमें पहले, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अच्छा, जब हम ये कर लें कि हमने हमारा गोल क्या है, कैरियर गोल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपके अपने जिंदगी के गोल्स तो होंगे, मैं प्रोफेशनल गोल्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बी अ सीईओ ऑफ योर ओन पर्सनालिटी। आप अपने आप को असेस करें। हम हर एक बंदे को छोटी मोटी चीजें पता होती हैं। मसलन फ्रॉम माई स्कूलिंग इन 10th grade आई वॉज अवेयर दैट आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग एट मैथमेटिक्स। मुझे फिगर क्रंचिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है, बट आई एम वेरी स्ट्रांग इन बायोलॉजी,
लिटरेचर एंड दीज थिंग्स। तो फिर आप थोड़ा सा अपने कैरियर को जब आगे लेके जाते हैं तो यू स्टार्ट, आप थोड़ा उसी पे काम करते हैं और अपने जो वीक एरियाज हैं उसको आप स्ट्रांग करते हैं, और जो स्ट्रांग एरियाज हैं उसको पॉलिश करते हैं, यानी अपने गोल्स के साथ आपके अपने वीक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हैं उसको अलाइन करते हैं। दिस विल बी पहला स्टेप जो आप करें कि अपने आप की थोड़ी बहुत असेसमेंट करें, अपने दोस्तों से बेशक मशवरा करें, भाई घर में भी किसी से, और कुछ आपको बहरहाल अंदाजा हो जाता है, एवरीबॉडी नोज मच अबाउट देयर ओन पर्सनालिटी। तो एक तो ये करें। दूसरी चीज जो हम नॉर्मली मैं देखता हूं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, कहते तो हम है कि यार वो हम अक्सर ये सीवी बेचते हुए ये कहते हैं यार इस सीवी का तो कोई मसला ही नहीं है, रेफरेंस पे जॉब मिलते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट ऑनेस्टली। जो लोग हेड हंटिंग करते हैं या लोगों को ढूंढते हैं उनको प्रॉपर, क्योंकि मैं अगर किसी बंदे को हायर करूंगा तो मुझे वो बंदा चाहिए होगा जो मुझे काम के लिए मेरे लिए आसानी करे। मैं किसी को ये बात अक्सर अपनी टीम को बताता होता हूँ कि अगर मेरे टीम में एक मेरा बेटा हो और एक मेरा टीम मेंबर हो तो मेरे बेटे से प्यार मैं जरूर ज्यादा करूंगा, वो एक नेचुरल बात है। लेकिन काम के सिलसिले में मैं जो बंदा डिलीवर करेगा मैं उसे काम दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ही बेहतर है, वो मुझे ईज देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है। 80-90% जो जॉब्स हैं वो मेरिट पे लोग कंसिडर होते हैं। तो प्लीज इस गुमान के साथ आप अपना सीवी ड्रॉप ना करें और इसको इसको सीरियस लें। जब आप अपना सीवी बनाते हैं पहली बात जहन में रखें कि वो आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन है, फर्स्ट कम्युनिकेट ऑफ yours with the organization is your CV. So this must be, ये प्लीज टेक इट वेरी सीरियस। हम करते क्या है, किसी को कहते हैं यार मेरा सीवी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बना दें, और आजकल तो चैट जीपीटी में भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है विदाउट नोइंग कि जी इसका एक एसेंस है। तो आप अपने सीवी को जब बना रहे होते हैं बी ऑनेस्ट इन इट, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट होते हैं व्हेन द इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है, अगर आपने सीवी खुद बनाया हो या खुद आपने कम से कम ना भी बनाया हो तो एटलीस्ट जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन दी है वो आपने बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी से और उससे दी है, तो यू कैन आंसर इट वेरी वेल। याद रखिएगा जो जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो साइको एनालिसिस बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं। अगर आप अपनी सीवी में आपने इधर उधर बात की होती है तो हम पहला पॉइंट पिक कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज जस्ट मूविंग, कहीं और जा रहा है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, सीवी के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और जो तीसरी, बहुत जरूरी तीसरी चीज जिसको हम मेजॉरिटी में अभी बल्कि एक स्पेशलिस्ट लेवल पे इंटरव्यू कर रहा था, एक हमें प्लानिंग स्पेशलिस्ट चाहिए था, तो मैं वो उनसे पूछा कि जी आपने वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है पावर सेक्टर के लिए, तो अब आप पावर सेक्टर के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, आज के लिए जा रहे हैं। मैंने 3 बंदों से पूछा, प्लानिंग स्पेशलिस्ट के बंदों से, क्या आप इस इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आप पावर सेक्टर के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट दिस रियली दिस मिनिस्ट्री डू, हाउ मेनी पावर ऑर्गेनाइजेशंस आर, डिस्ट्रीब्यूशन के, नोबडी वाज अवेयर। वो 2-3 लोगों ने। तो प्लीज इफ यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरव्यू यू मस्ट गेट सम इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन नहीं, किसी दोस्त। वैसे तो आजकल गूगल ने काम बड़ा आसान कर दिया। वाला खुरम साहब आप हम लैपटॉप वो मोबाइल पे भी बैठ बैठ के इंटरव्यू जाते जाते भी देख सकते हैं, वेबसाइट खोल के हमें 5 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट आई डोंट नो कि हम इतने डिसओरिएंटेड होके जाते हैं, एक अपनी सीवी का हमें पता नहीं होता। मैंने एक इंजीनियर को जो कि 8 साल के इंजीनियर को इंटरव्यू किया और उससे मैंने पूछा कि सीवी आपने बनाया है, तो पहले तो वो जरा कंफ्यूज, पता चल गया कि उसने नहीं बनाया। तो मुझे कहता कि हाँ, मैंने कहा कि फिर इसमें आपने ये लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन नहीं है, आपने जो सीवी आपकी अलाइन ही नहीं है जिस जॉब के लिए हमने आपको वो करना है अपॉइंट कर। कहता है ये तो सर चैट जीपीटी के थ्रू मैंने बनाया था तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा खुदा के बंदे उसको पढ़ तो लेते, चैट जीपीटी ने तो इन्फॉर्मेशन वही डाली होगी जो आपने इनपुट दी होगी।
वो तो जो दूसरा जो सीवी वाला पॉइंट है, ये इंतहाई क्रूशियल है, और कवरिंग जी। लेटर लोग नहीं लगाते ना। इस तीसरी बात जो मैंने एक और बात की कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एक जनरल एग्जांपल मैं देता हूं, मैं बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ता, टू मेक इट वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू। एक काम हम करते हैं, हम चूंकि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम घर से याद करके किसी दोस्त से पूछ के आ जाते हैं कि जी मेरी वीकनेस ये है कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ। तो एक्चुअली जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी हार्ड वर्किंग या वो आपके उसको स्ट्रेंथ को देखना चाहता है कि आपने डिमॉन्स्ट्रेट क्या किया है। हार्ड वर्किंग आपने कहाँ शो की है, आपने कौन सा काम ऐसे किया है जिससे आप ये कह सकें कि आई एम हार्ड वर्कर। मसलन मेरा एक प्रोजेक्ट था, महीने का डेडलाइन था, मैंने 15 दिन में कर दिया, ये किया, मिडनाइट ऑयल जलाया, जो भी किया। इस अच्छा, दूसरा वीकनेसेस पे हम मैं जब ब्रिटिश हाई कमीशन में था तो मैं अक्सर वो गोरों के साथ नया नया उस वक्त ये ट्रेंड शुरू नहीं होता, तो वो अक्सर पूछते होते थे। तो लोग पहले तो कहते थे कि हाउ कैन आई टेल यू द स्ट्रेंथ, हाउ कैन आई टेल माई वीकनेस। ओ भाई, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ। सही कह रहे हैं सर आप। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं और बी ऑनेस्ट। जरूरी नहीं होता आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस, कोई वीकनेस आपकी हो सकती है कि जो वो, और पीपल लाइक इट इफ यू आर ऑनेस्ट, और पता चल जाता है। लोग कहते हैं कि जी मेरी वीकनेस ये है कि मैं ऑनेस्ट हूं। यार दिस इज नॉट अ वीकनेस, दिस इज अ स्ट्रेंथ। फिर वो कहते हैं जी मैं ट्रस्ट बड़ा जल्दी कर लेता हूँ। ये 3-4 वीकनेसेस भी हमने नोट किए हुए हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज हम नहीं कहना चाहते कि ये ना हो कि इंटरव्यूअर ये कहे कि यार ये तो इस एरिया में। जी इंटरव्यूअर बिल्कुल। ये नहीं देखना चाहता, वो आपकी पर्सनालिटी की असेसमेंट करना चाहता है कि हाउ जी सर। मच यू नो अबाउट योर ओन सेल्फ। सर बी तो सर मंजिल का ऑनेस्ट। तय्युन। जी सर। सर मंजिल का तय्युन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी इसके ऊपर जाए। सर अतर मियां अतर साहब के पास चलते हैं ताकि टॉपिक इसलिए टाइम थोड़ा लिमिटेड है। सर मियां अतर जमील साहब, आप बताएं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पहले एजेंडे के पॉइंट को ले आता हूं कि एक्सप्लोर द वेरियस एवेन्यू अवेलेबल विद इन योर फील्ड टू अनकवर पोटेंशियल कैरियर आर्क्स। होता क्या है कि लगी, जैसे अभी खालिद साहब ने कहा कि एक तो पहली बात है नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जाना। कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, उस फ्रेश लड़की थी, उसके लिए 13 मुझे कॉल्स आई थी सिफारिश की। और पहली चीज उन्होंने की, मैंने कहा जी ग्रेजुएशन आपकी पॉलिटिकल साइंस में, अपनी स्ट्रेंथ बताया जी एक्सेल। मैं क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं कहा जी मैं अच्छी बैठा हूँ चार्ट कंप्यूटर, मुझे बताएं ये चीजें आती हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो बी सीरियस। तो मियां साहब आप बताइए प्लीज इस हवाले से कि एक तो डेफिनेटली सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल जो आपके अपने प्रोफेशन में अवेलेबल होते हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे लेके जाए। सर माइक म्यूट है आपका। मियां साहब माइक म्यूट है आपका। जी सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी जी। और खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग अस। व्हाटएवर यू सेड इज, I mean, I'm the one who will 100% endorse, because these are very relevant points you have mentioned, और हम रोजाना इसी चीज से गुजर रहे होते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह के फिर इस तरफ आता हूँ कि खालिद साहब ने जो बात की कि जी लोग सिफारिश और इस कल्चर की बात करते हैं। क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, और एक अभी इस वक्त रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसको हेड कर रहा हूँ। तो मेरी असेसमेंट जॉब मार्केट के बारे में ये है इस वक्त कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस सेक्टर इज लुकिंग फॉर गुड एम्प्लॉइज, बट वी आर अनएबल टू गेट राइट पीपल। देयर आर नंबर ऑफ positions in the middle to higher level remain vacant for maybe couple of months, और बंदा नहीं मिल रहा होता। और इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये है कि लोग कहते हैं जॉब नहीं है, और मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री में जॉब इतनी है, हमें बंदा नहीं मिल रहा काम करने वाला। तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये तो बिल्कुल ऐसे है हमारे यहाँ कि हम कोई जो है ना वो कहना चाहिए, कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, कोई देखना नहीं चाहते कि क्या करना है। वेरी फेमस सेइंग मेरे माइंड में आ रही है, और वो ये है कि दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन विल make you a paycheck, but self development will always make you rich. प्रॉब्लम क्या है, हम यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद ये सोचते हैं कि बस अब नौकरी तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब हम जो ही भेजेंगे
अपना सीवी तो हमें तो बस नौकरी ऑफर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं जिस तरफ इशारा करना चाहूंगा, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में, मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स के साथ फिक्स हुई हुई हैं, और हमें ये लगता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है नहीं। अब मैं टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में इट्स हाईली अंडररेटेड इंडस्ट्री इवन टिल टुडे। मैं कहता हूं कि मैंने जब अगर 25-26 साल पहले इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त क्या हाल होगा, मुझे तो लगता है आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, वी हैवंट डन एनीथिंग। इवन अगर लास्ट ईयर की आप फिगर्स देखें तो एज पर वर्ल्ड बैंक $16 बिलियन की स्पेंडिंग है टूरिज्म के अंदर पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू go and join this industry? None. Very few people, will ever consider कि there are good jobs in hospitality industry. अच्छा, ये पाकिस्तान की पोजीशन है। आप अगर रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट्स को इस वक्त देखें, आपके पास विजन 2030 के बारे में सऊदीया का पता होगा, विजन 2031 यूएई के बारे में अगर आप देखें, 2027 इजिप्ट की विजन देखें, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जो कि हमारे बहुत सारे लोग इस सेक्टर में आ सकते हैं, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग की फील्ड है, सेल्स एंड मार्केटिंग वहां पे भी अवेलेबल है, फाइनेंस वहां पे भी अवेलेबल है, आपका इंजीनियरिंग वहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, हम कहते हैं चलें जो 3 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हैं, जिसको फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस कहते हैं, फ्रंट ऑफिस भी प्रीटी मच एनीवन हु हैव डन एमबीए और बीबीए कैन गो एंड जॉइन द इंडस्ट्री। लेकिन हम बहुत कम इस सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, और जितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो अननोटिस होती हैं, और जो लो एजुकेशन के जो लोग हैं वो ज्वाइन करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरा ये नहीं ख्याल कि आपको किसी को जाके मिलना है। इवन वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ अबाउट द इंडस्ट्री, एनीवन कैन गूगल इट, कि भाई आपको गूगल बता देगा कि अगर सऊदी मार्केट में अगले 7 साल में 5 लाख कमरा ऐड हो रहा है, 600 से 700 होटल ऐड हो रहा है, तो फ्रॉम वेयर द मैनेजमेंट विल कम। इसका मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन हम चूंकि उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो जब एक्सप्लोर नहीं करते तो फिर हम उस सेक्टर में जाते ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। खालिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिएगा कि वेरियस एवेन्यूज विद इन योर फील्ड। इसलिए मैं जैसे बात की, हम लगे बंदे चीजों में जा रहे होते हैं, एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं, बट हम थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। सेकंड पॉइंट भी ऐड कर लेता हूँ टाइम की लिमिटेशन की वजह से। लर्न प्रैक्टिकल मेथड फॉर रिसर्चिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड रोल्स दैट अलाइन विद योर एस्पायरेशंस। तो इन दोनों को अगर मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करते हैं कि विद इन एवेन्यूज विद इन योर फील्ड, और आपकी क्या किस तरह रिसर्च किया जाए, किस तरह सर्च किया जाए उन कंपनीज को, उन रोल्स को जो आपके एस्पिरेशंस के साथ मैच करें। वेल, एक्चुअली जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को असेस करके एक तैयार करते हैं अपने, फिर आप आएंगे। जिस तरह मैं पावर सेक्टर की बात करूं, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में पावर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी है, उस एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट। उसमें पेट्रोलियम है, इंजीनियर्स बहुत चाहिए, सपोर्ट बहुत है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा। इस वक्त पूरा पावर सेक्टर रिफॉर्म हो रहा है, एक नया कॉम्पिटिटिव बायलैटरल मार्केट डेवलप हो रहा है, जिसके लिए हमें बंदे चाहिए। आप यकीन जानिए, जिस तरह के अतर साहब ने कहा, हमें पिछले 3-4 महीनों से आई एम मतलब वर्किंग हार्ड कि हमें लोकली कोई बंदे मिले जो इस मार्केट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकें। और स्पेशली आईटी के मैंने इश्तिहार दिया था, और उसमें एलिजिबल लोग आईटी के बहुत कम थे, 3-4 लोग होते हैं, और जो फिर अप्लाई करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। उस वक्त बड़ा दुख होता है कि जी एक बंदे के लिए हमने इतना टाइम लगाया, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो किया, उसका भी टाइम ज़ाया हो जाता है। कोई कोयटे से आ रहा है, कराची से आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि भाई अभी मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को इंटरव्यू किया, वो एचईसी स्पेशलिस्ट था। अब एचईसी ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट,
बट इट इज नॉट द रिस्क। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा था, वो कोई और, वो आया था बेचारा क्वेटा से आया था। तो थोड़ी सी हमें जो है ये जिस तरह अतर साहब ने बात की, सेक्रेटरियल नॉलेज बहुत जरूरी है कि हम, अगर हम सपोज एचआर पढ़ रहे हैं, एचआर खैर एक जनरल फील्ड है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं सपोज, तो हमें इंजीनियरिंग के बारे में, सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि जी अब एनर्जी सेक्टर इज कोर जो है उसका इंजीनियरिंग फील्ड है। उसमें बहुत सारे पेट्रोलियम इंजीनियर से लेके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, और अब जो है चूंकि रिन्यूएबल का दौर आ रहा है इस वक्त, पूरे दुनिया में फॉसिल फ्यूल जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं विद रिन्यूएबल। तो हमें ऐसे लोग बहुत सारे चाहिए जिनको एक्सपोजर हो रिन्यूएबल के बारे में। अब हम डिग्री, तो वो बात अतर साहब की, फिर अगेन आई रिपीट कि डिग्रीज तो हम ले लेते हैं, कुछ नई डिग्रीज, कोई नए फील्ड शुरू हो चुके हैं। पहले तो पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड ही नहीं थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 4-5 टेक्नोलॉजीज थी, अब तो काफी सारी हो गई हैं। और लेकिन हम उसको एक्चुअली जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सीखते भी नहीं है या उस पर रिसर्च ही नहीं करते। हम अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करते कि हम इस एरिया में किस साइट पे जाना है। मसलन मैं एक इंजीनियर हूं, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है तो जनरेशन ज्यादा बेहतर है कि डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड ज्यादा बेहतर है कि मैं ये ट्रांसफार्मर के बारे में, मुझे ग्रिड्स के बारे में, इन चीजों के बारे में कितनी इल्म है। फिर आप उसी एरिया को थोड़ा सा पॉलिश करते रहते हैं। और आजकल तो गूगल ने काम बड़ा आसान कर लिया है। सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं। अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात हुई है, मतलब सिर्फ हमारे कितने लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं। और ऑनेस्टली दूसरी एक चीज और भी है, कल्चरल पैराडाइम भी चाहिए। अतर साहब, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी पहली जॉब इस्लामाबाद मैरियट होटल में हुई। मेरी वालदा को पता चला, मैंने एमफिल किया था, वालदा को पता चला कि वो होटल में, उनको मैंने उससे कहा कि पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड ने पहला वो शुरू किया है, प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो डायरेक्ट ऑफिसर ले रहे थे, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम था, हशवानी साहब ने शुरू किया था। वी वर, मतलब हमारा मेरा ख्याल है फर्स्ट एंड लास्ट बेच था, उसके बाद शायद किसी को किया या नहीं किया, मेरा ख्याल है नहीं हुआ। तो मेरी वालदा को पता चला, वालदा ने मुझे 2-3 दिन बाद कहा कि आपने होटल में नौकरी की है। तो मैंने कहा हाँ। तो कहती है होटल में, तो ये क्या इतना पढ़ा है। और फिर मेरे वालिद साहब सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, कहता है आप अपने, तो मैंने कहा अबू को पता है, अम्मा आपको पता नहीं है, होटल एक इंडस्ट्री है, ये एक दुनिया है। तो बात ये है कि हमें थोड़ा सा कल्चरल चीजें भी करनी पड़ेंगी कि उसको हम लोगों को बताएं कि ये ऐसी बात नहीं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत प्रोग्रेसिंग है। क्योंकि जो बंदा, मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि जो बंदा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से अपने कैरियर को शुरू करता है वो मार नहीं खाता। और मेरी पहली जॉब चूंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की थी, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि लेट आवर्स, बहुत सारे लोगों में बोलना, बात करना, किसी को कन्विंस करना, ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं आपकी, बिकॉज ऑफ योर एक्सपोजर। Actually, we learn from the communication. When we communicate with people, as much as we the number of the people increase, हमारा एक communication level बढ़ता है। तो ये जो secretarial knowledge है, फिर कंसल्टेंसीज हैं, इतनी सारी कंसल्टेंसीज चल रही हैं। फिर आप अपने बिजनेसेस के लिए भी थोड़ा बहुत वो करें, एफर्ट करें। एंटरप्रेन्योरशिप का भी अपना एक वो है कि आप उसके लिए, ये नहीं है कि आप ये कहें कि मैंने कारोबार करना है और उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है। आपने नॉलेज लेना है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट फील्ड है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपने हमने सिर्फ पहले जब हम छोटे थे तो सिर्फ इंजीनियर, मेडिकल और 2-4 फार्मेसी, एग्रीकल्चर, 5-6 साइंस की फील्ड थे। और जिसने सीएसएस करना है तो वो कोई इंग्लिश वगैरह कर लेता था। अब तो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव सो मच वाइड इंडस्ट्री। और फिर थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स, जिस तरह अतर साहब ने कहा, रिसर्च करें कि अभी इस वक्त जॉब मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सी जॉब की जरूरत है। मसलन शेफ, मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम
लोग हैं, अच्छे शेफ नायाब हैं इस वक्त। और इंग्लैंड में मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जो हाईली पेड जॉब है वो शेफ की है। अब हम किसी को कहें कि शेफ बने तो वो कहते हो जी शेफ बनना सी तो फिर हमने पढ़ना किया है। ओ भाई, अभी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व कर चुकी है। तो एक तो ये चीज है कि जहन से अपने प्रोफेशनल उसमें से ये चीज निकाल लें कि ये फलानी फील्ड अच्छी है बुरी, एवरी फील्ड जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब कहते होते थे मुझे, अक्सर हमें कहते थे कि आप बेटा मेडिकल फलाना इंजीनियरिंग कुछ नहीं, मुझे वो बच्चा चाहिए जो उसमें फर्स्ट आए, उस सब्जेक्ट में मास्टर हो, चाहे वो उर्दू का पढ़े, इस्लामियात पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, लॉ पढ़े, व्हाट्सोएवर। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो साइंटिस्ट बने, लेकिन अपनी फील्ड में जब आप जाते हैं तो उसमें ट्राई टू बी बिकम अ मास्टर ऑफ दैट फील्ड। अगर हम ये थोड़ी सी अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कराएं, सीवीज को इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तो जॉब्स हैं, ऐसा भी नहीं है। और जो अतर साहब ने बात की, मुझे खुद बहुत हार्डशिप आ रही है, काफी सारी पोजीशंस के लिए लोग ही नहीं मिलते। और लोग कहते हैं नहीं जी देखें ये तो सिवाय रेफरेंस पे कोई नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने प्रोफेशनल कैरियर में मैंने जो प्रोफेशनल लोग हायर किए हैं, मैं नीचे की बात नहीं, चपरासी ड्राइवर शायद हो सकता है किसी की सिफारिश, ऊपर किसी की सिफारिश नहीं मानी, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है, ये आप करप्शन है। अगर आप किसी के को आप गलत बंदा चुनते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारी उम्र के लिए आप एक ज्यादती कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत सारी रिक्रूटमेंट ग्रुप्स में हूँ, ये है, तो इस तरह कोई नहीं करता। आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ऑनेस्ट होके जाएं, सेक्रेटेरियल इंफॉर्मेशन लें कि किस सेक्टर में जाना है, यू कैन बी सक्सेसफुल। कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि और वही बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जी चीजों को रिसर्च करें, चीजों को के बारे में डिटेल जाने, अपॉर्चुनिटीज है। और एक तो बहुत बड़ा हमारा इशू हम यूथ के लिए भी बनाते हैं कि बेताशा पाकिस्तान में जो स्कॉलरशिप्स आते हैं वो अवेल ही नहीं होते, लोग अप्लाई नहीं करते। इसी तरह जॉब्स आती हैं, लोग अप्लाई नहीं करते, एक्सपेक्ट हमारे खासतौर पर यंग जनरेशन एक्सपेक्ट कर रही होती है कि घर पे बैठे बैठे कोई आएगा और उनको आके नौकरी ऑफर करेगा, जो नहीं होता। मियां साहब, discover how to build meaningful connections that can lead to valuable opportunities. कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वायरिंग कनेक्शन। इसके ऊपर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि कैसे मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाए जाएं और जिसकी जो वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाके एंड। अच्छा सर, देखें जो मैं समझता हूँ जो रिलेशनशिप मार्केटिंग में जो मैंने अपनी लाइफ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करके देखा, वो एक तो ये देखा कि यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन पर्सन। अगर आप जिंदगी में कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बना के कोई जिंदगी में कुछ कुछ उससे फायदा भी वाकई उठाना चाहते हैं और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि कुछ हो, तो पहली बात तो है कि आप खुद जेन्युइन बंदे हों। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि वी सेल लॉट ऑफ फेक ड्रीम्स, वी सेल लॉट ऑफ फेक थिंग्स एंड वी पोर्ट्रे लॉट ऑफ फेक प्रोडक्ट्स कि हमारे पास हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो एक, तो मुझे ये लगता है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। और मेरा ख्याल है खालिद साहब ने उस तरफ एक इशारा किया, ये जो सेल्फ असेसमेंट है ना, ये लाइफ में हर स्टेज पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट के जिस मर्जी लेवल पे बैठे हो, यू नीड कंसिस्टेंट सेल्फ असेसमेंट दैट व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि बंदा 50 साल का हो गया तो अब तो कुछ कर नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि जो जिंदगी में मास्टर स्ट्रोक है, ये आप जिंदगी के 60 साल में भी जाके खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। तो सेल्फ असेसमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, पहली बात। दूसरी ये है कि कनेक्शंस में आप ये देखें कि आप हमेशा इस चीज को एक्सप्लोर करें कि हम हर दफा, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूं, वी ऑलवेज वांट टू टेक समथिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग। For a meaningful and good connection, you should be on the side of giving something to people. और मैंने ये देखा है कि अगर आप अपना नॉलेज शेयरिंग में, अल्लाह ने आपको वुसअत दी है और आप लोगों के साथ चीजों को शेयर करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। क्योंकि आप, इसका मतलब आपको जेन्युइनली कोई ये फीलिंग नहीं है कि समवन विल कम एंड टेक माय सीट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फियर जो मैनेजमेंट में लोगों को होता है
और वो मुझे लगता है इनकॉम्पिटेंट लोगों को होता है कि यार मैंने अगर ये शेयर कर दिया, ये एग्जैक्टली वही मिसाल है कि मुझे जिंदगी में एक अच्छा लतीफा आता हो और मैं रोजाना शाम को घर जाके बैठ के उसको सोच के हंसता रहूं और सारी जिंदगी एक ही लतीफे के साथ मर जाऊं, बजाय इसके कि मुझे वो लतीफा किसी को सुना के लोगों को भी खुश करना चाहिए। और फिर मेरे अंदर एक और जो सबसे बड़ी चीज पैदा होगी वो ये होगी कि यार आई नीड टू लर्न समथिंग मोर, क्योंकि मेरे पास तो जो था मैंने दे दिया। तो ये जो है ना, एक तो कनेक्शन डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा जरूरी है। दूसरा, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें दूं, हम नेटवर्किंग में, मैं इस्लामाबाद की मैं एग्जांपल देता हूं, मैं पिछले 10 साल में कोई प्योर नेटवर्किंग के जो इवेंट्स हैं उनमें को 5 एक पे गया। ये डायलेमा है कि 90% लोगों के पास कार्ड ही नहीं है शेयर करने के लिए। I mean, you are coming to a networking event and you are not carrying card, and you are saying, sorry, I'm not carrying card today. You don't need to come, man. If you are coming for a networking session and you are unable to give someone a simple card, ठीक है, मुझे ये लगता है कि people need training, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। These are very small skills actually you have to learn। वो जैसे मैं एक बैंकिंग सेक्टर में एक ट्रेनिंग करवाता हूँ, पिछले कोई 12-14 साल से करवा रहा हूँ बैंकर्स को और सीनियर एग्जेक्टिव्स को, और वो बेसिकली डाइनिंग एटिकेट्स और अटायर फॉर सक्सेस के नाम से, कि आपने कारपोरेट सेक्टर में पहनना क्या है और आपका डाइनिंग आपको आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज ऑल द यूटेंसिल्स दोज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ मेसिंग अप विद फोक एंड नाइफ। ठीक है, तो ये मेरा ये पॉइंट है कि इसी तरह जो नेटवर्किंग है ये भी एक स्किल है जिसको आपको सीखना चाहिए। प्रैक्टिकली जो मैंने कहा, लोग कार्ड नहीं कैरी करते, ठीक है। दूसरा जो है उसमें ये है कि अगर आप नेटवर्किंग में जा रहे हैं तो दुनिया के जितने गुरु हैं आप देखें, एक सिंपल सी चीज है कि आप नेटवर्किंग के लिए गए, आप खाने के लिए नहीं गए। बल्कि जो 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 गुरुज हैं वो तो ये कहते हैं अगर आप नेटवर्किंग सेशन में जा रहे हैं तो इधर हैव योर लंच और डिनर एट होम बिफोर दैट इवेंट और आफ्टर दैट इवेंट, बिकॉज यू शुड बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन पीपल दोज यू आर ट्राइंग टू मीट, because you will be able to develop the connections only when you have time. If you indulge yourself in the eating, you will miss the boat. You probably will not be able to catch up with someone. तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि बंदे को जब आप किसी ऐसे सेशन में जाएं तो उसको फन ना कंसिडर करें। फन इज देयर, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, दैट इज आल्सो फन, टॉकिंग, एक्सचेंजिंग आइडियाज, ये सब फन है। लेकिन ये है कि आप कंसंट्रेट करें और ये जरूर देखें कि 500, 400, 200 बंदों के इवेंट में यू कांट गो एंड टॉक टू एवरीवन। आपने कुछ पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज योर नीड। और वो जो रिसर्च की बात खालिद साहब भी कर रहे थे, मैंने भी पहले की, कि होमवर्क, हम होमवर्क बिल्कुल नहीं करते। वी आर ऑलवेज रेडी एंड वेटिंग फॉर सम रैंडम क्लिक, कि लाइफ में कोई ऐसा हो कि बस सुबह मैं उठूं तो पता चले कि सब कुछ बदल गया और सब सेट हो गया। तो ऐसा नहीं है। ये हमें कुछ अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें, जो अपने जो गोल्स हैं उनको सामने रख के अगर हम कोई भी प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे तो आई एम श्योर कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू साहब। एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब होता है कि आई एम हियर टू सी यू एंड आई एम हियर टू बी सीन। जब आप नेटवर्किंग सेमिनार्स में जाते हैं, नेटवर्किंग अरेंजमेंट में जाते हैं, तो आप वहां चाहते हैं लोगों को देखने के लिए, अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए फोकस करो। याद रखिए कि जब आप इस तरह की इवेंट्स में इनवाइटेड, अगर आपको इनवाइट मिल जाता है ना, तो वहां पे खाना खाना आपका मकसद नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है, जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका इवेंचुअली आपको फायदा होगा। जैसे खालिद साहब भी बात करें, मियां से भी बात करें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इन्वेस्ट करना है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने लिए, अपने ऊपर, जिसका फ्रूट आपको मिलेगा। चले खालिद साहब आपकी तरफ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इफेक्टिवली थ्रू रिज्यूमेज, ऑनलाइन प्रोफाइल्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग। हाउ टू मास्टर योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपने सीवी चले ऑनलाइन सर्च कर दिया, बट ज्यादातर लोग मारे जाते हैं अपॉर्चुनिटीज में जब वो जैसे वो ब्लैंक आ जाते हैं, वो रिसर्च करके नहीं आते। और ये तो चले एक पर्सनैलिटी हो गया कि प्रॉपर अटायर में नहीं आए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते नहीं, इवन उसके बारे में भी नहीं जानते जो जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपना सीवी भी उनको नहीं पता होता, किसी कजन वजन ने बनाया होता है। तो इस हालात में कैसे इस आर्ट को मास्टर किया जाए कि अपने आप को कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करें, और प्रोफाइल्स के थ्रू, ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू, पर्सनल ब्रांडिंग, इस पे प्लीज थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज जो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं कि ये जो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। मसलन आपकी कनेक्शंस जो हैं, ये हमें से मैं इसे कहता हूँ ये इमोशनल बैंक है। द पीपल हु यू नो आर द बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ योर
बैंक, इट्स लाइक वो पैसों वाले बैंक अलग है, लेकिन इमोशनल बैंक में अच्छे लोगों को रखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हम सारी उम्र, जिस तरह अतर साहब ने बात की, वी लर्न फ्रॉम पीपल एंड वी आल्सो वांट टू ग्रो। कभी रुकता नहीं, लाइफ का मकसद ही यही है, अदरवाइज तो फिर वी आर डेड। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हम हर बंदे में एक अल्लाह ताला ने एक स्किल्स एक वो डिजायर रखी होती है कि ही वांट टू बी प्रेजेंटेबल होना चाहिए और ये वो। लेकिन थोड़ा सा उसको ना रियलाइज करने की बात है। मतलब मैंने जैसे कहा कि आपकी सीवी आप बनाते हैं तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आप अंग्रेजी डालने से सिर्फ इम्प्रेस किसी, अभी जब हमारे लेवल पे लोग आ जाते हैं तो हमने बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड देखे होते हैं, तो मुझे वो इम्प्रेस नहीं करते। मुझे वो इम्प्रेस करेगी चीज जो आपने कोई ऑनेस्ट बात अपने बारे में लिखी होती है। तो सबसे पहले तो हम अपने आप से ऑनेस्ट रहें। हमारा सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो हम डिसेप्टिव होते हैं वो अपने बारे में ही होते हैं। हम अपने आप को बहुत सेल्फ प्रेजिंग भी नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल अच्छा, एक और इसका उलट वो भी है, कुछ लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो काबिल ही नहीं हूं। जब आप ये कह दें कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो आप उधर ही मर जाते हैं, फिर यू आर लास्ट, फिर यू आर फेल्ड। तो सक्सेस के लिए ये हर सूरत में होना चाहिए कि आप मतलब इस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा जो आप रिसर्च करेंगे या एक्सपोज होंगे लोगों को, तो आप उससे लर्न करते हैं, लोगों के बिहेवियर देखते हैं, मुख्तलिफ चीजें। मैं किसी को कहा कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन ज्वाइन किया तो मैं जब गोरों के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि वहां तो सबसे पहला काम वो कहते हैं, भाई एक्सीडेंट हैपन्स वंस इन अ लाइफ, तो इसलिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हमारे यहाँ कुछ चीजें कल्चरली हमने छोड़ दी हुई हैं। तो अपने आप को सीवी के थ्रू प्रेजेंटेबल बनाए। ऑनलाइन बिल्कुल बात सही है, आजकल चूंकि ऑनलाइन वो है, लेकिन ये कहना, मेरे पास बहुत सारे लोग बेचारे सुबह सवेरे एक ईमेल या लिंक्डइन पे मैसेज डाल देते हैं कि सर आई एम प्रोफेशनल इंजीनियर एंड दिस इज माय सीवी, तो प्लीज कंसिडर मी। एक तो बात ये है कि पहले देखें कि ये बंदा किस तरह की जॉब में है। फिर दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का सेक्टर है, मैं तो आई कैन नॉट हायर पीपल डायरेक्टली, लेकिन अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो एक आध बंदा लिख ले कि ये है मेरी स्ट्रेंथ, ये है मैं फलानी कंपनी में पावर प्लांट मैंने डेवलप किया, या उसका कोई एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट मैंने देखा, मेरे पास मैंने ये स्टडी की, मैंने ये 2 लाइनें 4 लाइनें जो कैचिंग हो, जिसको जो मुझे इम्प्रेस कर सके। आप मुझे 300 सीवीज आ जाती हैं या मैसेजेस आ जाते हैं, आई कैन नॉट डिसाइफर देम। ये ह्यूमन बीइंग पॉसिबल भी नहीं है, और लोग नॉर्मली उस, तो आप अपने आप को, मैंने जो पहली बात की थी, कीप योर सेल्फ सीरियस, और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, ऑनेस्ट रहें, और थोड़ा सा कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट के हो क्या रहा है दुनिया में। अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, आजकल तो इंफॉर्मेशन लेना और उसको इंटरप्रेट करना, ये अगर आपको आर्ट आ जाए कि आप इंफॉर्मेशन ले सकें और फिर उसको इंटरप्रेट कर सकें कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने क्या करना है, व्हाट आई वांट टू अचीव, तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन। दूसरी बात, एक छोटी छोटी चीजें, बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें। कुछ लोग इंटरव्यू में आते हैं, वो बहुत वीक बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, वो देखते ही नहीं है, ऊपर नहीं उठाते, वो बेचारे समझते हैं कि मैं बड़ा वहां पे बैठा हूँगा रिस्पेक्टफुल। तो ये ठीक है, रिस्पेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन बी स्टेबल, काम, कॉन्फिडेंट रहें। और मतलब अगर आपकी वीकनेस साफ नजर आ जाती है चेहरे से, ठीक है, वी आर, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वो एक एग्जाम होता है, तो बंदा डेफिनेटली थोड़ा सा डिप्रेस तो होता है, उसकी एक वो है, लेकिन यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर, प्रिपेरेशन करें। वो कहते हैं नेगोशिएशन स्किल्स में हम पढ़ते होते थे कि आपने जब किसी के साथ नेगोशिएट करना है तो पहले उस बंदे को सर्च करें, उसके बारे में
वो करें, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ देके देन यू गो फॉर नेगोशिएशन। देन जब आप टेबल पे बैठते हैं किसी के साथ तो यू कैन कन्विंस समवन। तो इट इज लाइक द सेम। तो ये 3-4 चीजें करने वाली हैं तो बंदा जी। सक्सेसफुल हो जाता है। Thank you so much, sir. Amir sir, gain insights into how to tailor your applications and prepare for interviews to maximize your chances of success. एक चीज जो देखी गई है, एक सीवी बनाया जाता है और उसको प्रिंट निकाले जाते हैं, रख लिए जाते हैं, अपडेट करने का तो है, और उसको हर जगह किया जाता है। पिछले दिन मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, एक लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने एक पॉइंट किया था कि आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और बहुत सारी कंपनीज आप सर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है। तो हमेशा आप जॉब अपॉर्चुनिटी पढ़ें और उसके हवाले से अपने सीवी, आई एम नॉट सेइंग कि सीवी में कोई ऐसी एडिशन करें जो आप है नहीं, बट उन वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप शॉर्टलिस्ट तो हो जाए। अगर आपको इररेलेवेंट होगा तो सिस्टम ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, कोई नहीं देखा। अगर आजकल ऐसा है कि 5 जॉब्स होती हैं, 5000 सीवीज आते हैं, ऐसा हो रहा है। तो आप प्लीज इसमें गाइड करें कि कैसे अपनी एप्लीकेशंस को टेलर किया जाए, कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया जाए ताकि मैक्सिमम चांसेस को अवेल किया जा सके। सर देखें, आपने जैसे कहा ना कि सीवी प्रेपरेशन, एक तो ये बात आपने खुद पहले कर दी कि जी आप हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखें, और सीवी ऑब्वियसली आप कोई ऐसी स्किल तो उसमें नहीं डालेंगे जो आप में है नहीं, लेकिन आप ऑब्वियसली अपनी उन कुछ चीजों को हाईलाइट जरूर कर सकते हैं जो उसके साथ मैच करती हैं, ठीक है, या जो जो एक्चुअली उन टारगेट्स को अचीव करने में आप में मौजूद हैं या हेल्प कर सकती हैं। खालिद साहब ने बात की, हम इसको वी कॉल इट अ बिहेवियरल इंटरव्यूइंग, जहां आप बेसिकली लोगों को यही टेस्ट करते हैं कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उसने बिहेव कैसे किया। एक बंदा आपको कहता है जी मैं तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना दिया, भाई ये तो एक टर्म है, सक्सेसफुल किस तरह बनाया, आपने क्या किया, व्हाट वर द की मेजर्स। तो ये तो आपको वो बिहेवियरल इंटरव्यू में यही हम देख रहे होते हैं कि इस बंदे ने उन सर्कमस्टांसेस में अच्छे या बुरे जो भी थे उसमें इसने कौन कौन से स्टेप्स लिए। अब वो बात वहीं पे आ जाएगी ऑथेंटिसिटी पे, कि अगर तो आपने वाकई कोई जिंदगी में कोई प्रोसेस से किसी चीज से आप गुजरे हैं तो आपको तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी इन योर बैक ऑफ द माइंड, ठीक है ना, वो आपके पास रिस्टोर डाटा है जिसको आपने प्रेजेंट कर देना है फौरन। अच्छा, प्रेपरेशन हमारे यहाँ बहुत ही ना होने के बराबर है। वो मैं स्पीकर्स को भी देखता हूँ जब स्टेज पे आते हैं तो वो विदाउट प्रेपरेशन आते हैं, लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो विदाउट प्रेपरेशन आते हैं, और उनको ये लगता है कि बस हमें सब पता है। तो एक तो ये प्रेपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल से जो जो भी कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दी होती हैं उनको पढ़ें, और you should be able to tell the person, the manager who is interviewing you, कि how you will be able to add value in the company। और अगर आप कोई 2 चीजें भी किसी को बता दें कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और you will be able to actually make some difference, ठीक है, या उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में आप हेल्प कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है एक तो ये, तो अगर मैं इसको इन तमाम चीजों को एक जगह पे कर दूं एक पॉइंट में, तो मैं ये समझता हूँ कि वन शुड प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू इंस्टेड ऑफ गोइंग रैंडमली। और हमारी वो एक आदत पड़ गई है, चूंकि ये सोशल मीडिया ने और कुछ चीजों ने बहुत आसान कर दिया है, वी कीप थ्रोइंग आवर सीवीज एवरी डे। और जब हमसे कोई दोस्त पूछता है हम कहते हैं यार मैंने 50 कंपनियों में अप्लाई किया, जवाब ही नहीं आता। भाई जवाब इसलिए नहीं आता कि यू आर सेंडिंग इन रेलेवेंट। अच्छा, दूसरी जो नॉन सीरियस मसला है जिसको मैंने लास्ट 6 मंथ में भी ऑब्जर्व किया, कितने मुश्किल हालात हैं, लोगों ने सिफारिश करवाई, कहा कि जी ये बंदा है इसका इंटरव्यू कर लें, टाइम सेट हो गया, इंटरव्यू वाले दिन जनाब की कॉल आ गई कि सर मैं तो नहीं आ सकता बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट प्लेस या दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट जॉब। भाई बात यह है कि आप व्हाई यू आर वेस्टिंग समबडीज टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, मुझे तो अगर आप ये पूछें कि आपको अपने इधर मुल्क में, मैंने कोई 20+ नेशनैलिटीज के साथ काम किया हुआ है, कि हमारे पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, वी आर टू नॉन सीरियस। हर चीज में हम इतने नॉन सीरियस हैं कि हमें ये लगता है कि कुछ ना करके हमें कुछ मिल जाएगा, मेहनत हम करना नहीं चाहते। एक रूल बड़ा जबरदस्त मैंने पढ़ा कि आप ग्रॉसली इनकॉम्पिटेंट से मॉडरेटली कॉम्पिटेंट हो सकते हैं इफ यू स्पेंड जस्ट 20 आवर्स ऑन समथिंग, एंड 20 आवर्स मीन probably 20 minutes for next 2 months,
ठीक है, हम ये नहीं करते, और जब हम ये नहीं करते तो वी रिमेन सेम। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपका आज कल से बेहतर नहीं है तो आपकी फाइनेंशियली आपकी लाइफ में चेंज कैसे आ सकता है जब आपने आज के दिन कल से बेहतर गुजारा ही नहीं है। तो मुझे जो ये लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये, अगर हम इन अपनी कुछ एटीट्यूड को ठीक कर लें तो वी हैव गॉट ब्रिलियंट पीपल अराउंड, लेकिन उनकी मुझे लगता है कि या तो उनकी काउंसलिंग नहीं है या उनको कोई वे फॉरवर्ड नहीं, कोई पता कि यार हम क्या करें। तो ये मेरी नजर में तो इशू है जी सबसे बड़ा। और अगर इनको ठीक करेक्ट कर लें तो जॉब मार्केट में बहुत अवेलेबल है इस वक्त। सर, अभी आपने जैसे कहा ना कि कॉल आ जाएगी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान होगा जो कॉल कर देगा। फोन भी नहीं उठा रहे होते, उनका शेड्यूल इंटरव्यू होते हैं और वो आते भी नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रहे होते। एक बहुत ऐसे बड़ा डिलेमा ऐसे ये तो भी सर होता बहुत है, है ऐसे ऐसे ही। तो सर एमन, आप क्वेश्चन आंसर्स रेडी करें। खालिद साहब, क्वेश्चन आंसर्स पे हम जा रहे हैं। इसी पॉइंट पे अगर आप जस्ट 2 मिनट्स के, कैसे अपनी एप्लीकेशंस को और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज किया जाए, इन बिटवीन टीम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेट करती है, तो आप इसके ऊपर मैं सुनना चाहूंगा कि आपकी कुछ रिपोर्ट है। ठीक है, मैं जरा अतर साहब की बात को आगे लेके जी जाऊंगा प्लीज प्लीज कि प्लीज। ये जो हम कहते हैं ना 7 हैबिट्स में, ये मेरा चूंकि दिल के बहुत करीब है, तो मैं उसमें जो शार्पन द सा है, आखिरी हैबिट है इफेक्टिव लोगों का, उसमें यही है कि आपने रुकना नहीं है। आपने हर वक्त शार्प करना है अपने जो भी आपकी स्किल्स हैं, वो आपने उसको हमेशा से पॉलिश करते रहना है। हम सारे लोगों को, अगर मैं सपोज एचआर का हेड हूं और मुझे आज के एचआर के मॉडल्स नहीं पता, तो आई विल बी फेल्ड। मैं जब 4 लोगों के सामने बैठूंगा ना तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमें बातें कर रहा है, इसको तो अभी आजकल के टूल्स, और यंग बच्चे जो है वो भी मुझे कहेंगे कि ये तो हमें एक चीज। और दूसरी जो बात है कि हम, जो मैंने पहले भी बात की थी, आई स्टार्टेड माई, कि हम तैयार हो के प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते, सीरियस नहीं लेते चीजों को। हम सीरियस लें, तैयार रहें, ऑनेस्ट रहें, डिटर्मिन्ड रहें और रिपीटिशन करें, अपने आप को तैयार करते रहें, तैयारी को छोड़े ना। मतलब किसी स्टेज में अपनी लाइफ में ये नहीं हो सकता कि आपको मेहनत आप छोड़ दें। और दूसरी बात, ये जो हमें मार जाती है वो है हमारी मीडियोक्रेसी, कि हम कहते हैं कि बस ठीक है, गुजारा है। ये गुजारा इज किलिंग फॉर अस। वो एक किताब है गुड टू ग्रेट, जैक वेल्च की, उसका पहला जो जुमला है, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा व्हाट दिस, शी वाज इज 9th ग्रेड स्टूडेंट थी, तो वो मुझे कहती, व्हाट इज दिस, इट इज सेइंग दैट गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। मैंने कहा यस, बिकॉज अगर हम कह दें कि बस ठीक है, गुजारा है, हमने आगे तो कोई कुछ नहीं करना, तो फिर आगे फिर आपने अगर कुछ भी नहीं करना, आपने एक्सेल नहीं करना, ग्रेड की तरफ नहीं जाना। if you're a company, if you're a person, this rules apply to everybody। उन्होंने, जैक वेल्च ने तो कंपनीज के बारे में कहा था, लेकिन इट इज अबाउट द पीपल एज वेल। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें हमेशा से एक्सीलेंस की कोशिश करनी चाहिए और वो शार्पन दिशा वाली बात हमेशा मेंटेन रखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमीद अहमद साहब का क्वेश्चन है, मियां साहब आप प्लीज दीजिएगा जवाब। हाउ कैन वी डू जॉब हंटिंग विदाउट एक्सपीरियंस? देखिए जी, ये हर बच्चा जो नया आता है वो कहता है सर हर कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस मांगती है, तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो स्टार्ट ऑफ द कैरियर है, मैं इसका बिल्कुल ट्रू बिलीवर हूँ कि स्टार्ट ऑफ द कैरियर में आपके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी इफ यू हैव स्किल्स। अच्छा, हमारे पास चूंकि एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी की, बट वी डोंट हैव स्किल। डायलेमा इज दैट आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट प्रोवाइडिंग स्किल्स। अब अगर आपके पास स्किल एक्वायर करने के लिए कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपको स्किल सिखा सकता हूं लेकिन मैं आपको स्टाइपेंड दूंगा, कई जगह पे आपको ऐसा भी हो सकता है वो कहे मैं स्टाइपेंड भी नहीं दूंगा। तो ये जो बेस्ट टाइम है नए बंदे के लिए, मैं ये समझता हूँ वो उसका इंटर्नशिप का टाइम है कि वो मेक श्योर करे कि अपना 100% दे वहां पे। और वो टाइम है जहां पे आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो जॉब हंटिंग है वो ऐसे ही रहेगी कि आप लोगों को सीवीज भेजते रहेंगे और कोई बंदा आपको, तो आपने काम अपने ऊपर करना है।
ये जो खालिद साहब ने बात की उसमें ही जो जो 7 हैबिट्स है उसमें जो एक्टिव और रिएक्टिव वाली बात वो करता है, वो हमारा जो बेसिकली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की बात है वो एग्जैक्टली यही है। हम पूरे मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। तो अगर हम अपने ऊपर काम शुरू कर दें कि अपनी वो स्किल बना लें कि जिस स्किल की मार्केट में डिमांड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट द जॉब। तो जॉब आसान हो जाएगी, आपको मीनिंगफुल काम करना है जिस जगह पे भी आप जाएं, ताकि लोग फील करें कि ये बंदा राइट एटीट्यूड वाला है और इसको हायर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। खालिद साहब, मोहसिन मुश्ताक साहब पूछ रहे हैं, वुड यू बिलीव इन रेफरेंसेस? रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन में रेफरेंसेस से अगर आपका मतलब है कि सिफारिश से कि मैं खुद नकम्मा हूं, तो वो रेफरेंसेस तो आई थिंक कि अगर आपको इवन जॉब दिला भी दे, तो मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है वो फेल हो जाते हैं कैरियर में। आप यकीन जानिए कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो कमजोर लोग हैं वो हैं जो किसी के सिफारिश से अगर आए होंगे। हमेशा से हमें सिफारिश अगर उस रेफरेंस की, बाकी आप कि एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जिस इदारे में होते हैं, आप ये याद रखें उस इदारे की लेगेसी से आप जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आपके साथ कोई 4 बंदे होते हैं, आपका बॉस होता है, कोई ना कोई उसको जानता है, मार्केट में आपका रेपो होता है। यू आर द एम्बेसडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप मतलब मैं 25 से 26 साल पहले मैरियट में था, बट स्टिल ये नहीं हो सकता, कोई भी बंदा हो सकता है जो मेरे जमाने में मैरियट में रहा हो, वो कहे तो वो आपकी रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो इट इज ऑलवेज, तो आप अपने माइंड में भी माइंडफुल, जब आप किसी इदारे में काम करें तो अपने रेपो का बहुत ख्याल रखें कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, और लोग जब भी किसी से मिले तो कहें कि यार ही और शी इज द पर्सन हु कैन डिलीवर द बेस्ट, या एक बिहेवियर अच्छा था, विलिंग था, डिसिप्लिन था, ऑनेस्ट था, मतलब इंटेग्रिटी, और ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि रेफरेंसेस यहाँ काम करती हैं। मसलन मेरे पास जब 2 बंदे बराबर आ जाएं, 3, तो मैं अगर उसके किसी बॉस को जानता हूं, क्योंकि एचआर में तो हम जाहिर है कि सेक्टर को, इस्लामाबाद में अब सेक्टर इतने बड़े नहीं है, लोगों को जानते हैं, वैसे भी किसी को पूछूं कि यार ये फलाना या फलानी बंदी आपके साथ काम, भी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? तो हमारे यहाँ चूंकि पर्सनल बायस भी होती हैं, लेकिन वी कीप दिस इन माइंड, बट स्टिल आई बिलीव कि रेफरेंसेस इज वेरी गुड आइडिया। रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल चेक अगर उसके लिए है तो यस, इट वर्क्स वेरी वेल। और ये इदारों के लिए मैंने देखा है कि अच्छे रेफरेंसेस के लोग हमेशा से बाद में उसका फायदा होता है। तो आप अपने रेफरेंसेस बनाएं, इसको जरूर ख्याल रखें। और रेफरेंसेस आपको इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचाने में बहुत काम आते हैं। और जैसे खालिद साहब ने कहा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है जो आपके बारे में, जिसके साथ आपने काम किया है, जिससे आप पढ़े हैं, वो आपके बारे में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं। बट अगर आप बिल्कुल जैसे कहा सिफारिश की बात करें तो नो, वी डोंट बिलीव। एज एंटरप्रेन्योर मैं बता रहा हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने रिलेटिव हायर करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन तला साजिद साहब का है, इन पाकिस्तान व्हाई एचआर रिक्रूटमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बीइंग एन एचआर लाइक एक कंपनी चला रहा हूं, मैं बता दूं, देखिए प्लानिंग होती है और कंपनीज बहुत ज्यादा केयरिंग इस चीज के लिए डिटरमेंट होती है कि एम्प्लॉय सही हायर करें। वी डोंट वांट ट्रायल एंड एरर कि हम इंसान को रखें और फिर निकाल दें। तो इसलिए कोशिश ये होती है कुछ, और सेकेंडली नंबर ऑफ सीरीज बहुत ज्यादा आते हैं कि पहले ही स्क्रूटनाइज कर लें कि सही टारगेट करें, हम ऐसे ही रखें जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। इस वजह से टाइम लगता है। दीबा खान साहबा का सवाल है, विच कोर्स वी कैन ऐड अलोंग स्टडीज विच कैन बी बेनिफिशियल टू साइंस ग्रेजुएट्स इन मेडिकल फील्ड, बिकॉज देयर इज सो मच डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब इंडस्ट्री व्हेन वी अप्रोच विद मेडिकल डिग्री टू वर्क इन अदर इंडस्ट्री। बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है, बट खालिद साहब आप प्लीज इसको जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, एक ये मेरा ख्याल है वो ये कह रही हैं कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो किसी और इंडस्ट्री में जा नहीं सकते, या हमें दूसरी इंडस्ट्रीज के वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं अभी अपने मिनिस्ट्री से आ रहा हूँ, 2 CSB ऑफिसर हमारे
मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जिनको मैं अक्सर मतलब मजाक करता हूं कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मेडिकल की सीट ली लोगों की, जी और बिल्कुल आप लोग जाएगा। बैठे हुए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री में। यार खुदा का खौफ करे, अभी बल्कि मेरा दोस्त भी है, उससे मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा इसका मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मेडिकल इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। मेडिकल इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत रिक्वायरमेंट है डॉक्टरों की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो भी फील्ड लें, जिस फील्ड में भी हो आप वो करना चाहें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, वो बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क जरूर करें। अच्छा जी, एसेंस आपका क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड डिग्री स्टिल मेनी कंपनीज रिक्वायर 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ कैन टैकल सच सिचुएशन। मियां साहब के पास जाने से पहले इसका मैं छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखें, आप उस जॉब को अप्रोच कर रहे हैं जो 4 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले की जॉब है। इट्स नॉट अबाउट कि डिग्री आपके पास है और आपको कंपनी मांग रही है 4 से 5 एक्सपीरियंस, नहीं। आप उस जॉब को अप्रोच करना चाह रहे हैं या उस जॉब को हासिल करना चाह रहे हैं जो 4 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस के लिए जॉब है। एक बात याद रखिएगा, ड्यूरिंग योर डिग्री इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते, वो जाली सर्टिफिकेट, इवन जब मैंडेटरी होते हैं, स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि कहीं से उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, वो डिग्री के लिए पूरा हो जाए। ये इंटर्नशिप जो आप ड्यूरिंग स्टडी करते हैं, ये आपकी वैल्यू एडिशन होती है और आपके सीवी में एक्सपीरियंस की जगह पूरी करती है। तो आप ऐसी जॉब को अप्रोच मत करें जहां 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप ऐसी जॉब को अप्रोच करें जो फ्रेशर के लिए जरूरत हो। मियां साहब, मैंने तो एक डिफरेंट एंगल में जवाब दिया है, आप प्लीज बताएं कि वो कहते हैं जी डिग्री है और फिर 4-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। मेरा तो सर इसमें बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है कि आप किसी बंदे की लाइफ के 5वें साल के साथ अपने पहले साल को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। आप किसी बंदे की जिंदगी के 10 साल के एक्सपीरियंस को अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ व्हाई यू आर ट्राइंग टू कंपेयर। पहली बात तो ये कि इस चीज से बाहर आ जाएं। समवन इज मेकिंग गुड मनी आफ्टर 5 years एंड यू आर अनएबल टू मेक मनी आफ्टर 7 years, डजंट मैटर। इट मींस दैट यू विल नॉट reshape yourself. It means that you will not prepare yourself for something better. जहां तक इनका क्वेश्चन है कि आप न्यू हैं, तो मुझे ये लगता है कि अक्सर जब हमारे ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो अपने पहले साल को उन लोगों के साथ देखते हैं जिनके साथ 5-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मेरा बड़ा सिंपल है कि आप ये जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड फर्स्ट 5 to 7 years ऑफ योर करियर आर वेरी क्रूशियल बट विल शेप योर माइंड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आपने करना क्या है। अब अगर आप उन 4-5 साल में हमेशा, और इसमें मैं ऐड कर दूं एक और चीज जो हमारे हमारे यंगस्टर्स के लिए, कि जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो हम फर्स्ट 1 साल जाया कर देते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। और मैं हर बच्चे को ये कहता हूं कि आप जब ग्रेजुएट हों तो यू शुड बी डूइंग अ जॉब, डजंट मैटर वेदर someone is paying you 20,000, 30, 50, whatever it is, because the more you stay at home after degree, you will forget what you have learned, but actually your behavior will change drastically और आप जॉब मार्केट में अनफिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि the more you sit with people those are talking about negative और सारी वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो आपको चाहिए कि आप जॉब स्टार्ट करें, आपके एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं होगा। हु विल आस्क यू हाउ मच यू आर अर्निंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। मैं लोगों को मिसाल देता हूं कि वॉल ऑफ चाइना दुनिया देखने जाती है, वहां तो हजारों लोगों की नीचे लाशें दफन है। कोई बंदा बात करता है उस वॉल को देखते हुए कि यार ये वॉल कितनी मुश्किल से बनी है। एवरीवन इज प्रेजिंग दैट व्हाट अ वंडर दिस वॉल इज। तो बात ये है कि आपकी जिंदगी में जो फर्स्ट 3-4 साल होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं और टफ होते हैं। आपको जॉब में स्टे करके रिलेटिवली लोअर पे भी आपको एक चैलेंज लेना होता है कि मैंने आगे बढ़ना है। तो एक तो लोगों के साथ कंपैरिजन बंद कर दें कि अपने से सीनियर लोगों के साथ, वो बनता नहीं है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होती है फिर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट ओनली कि स्टार्ट आपने डिग्री ली है और आप पे चैलेंज आ गया है, जॉब के 10 साल बाद भी चैलेंज आ सकता है कि आपकी चलती चलती बेहतरीन जॉब खत्म हो जाए और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपको फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़े या थोड़ा सा नीचे आके स्टार्ट करना है। और उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इंसान की जिंदगी के साथ कि जी आपके साथ ये होना है। तो रोलर कोस्टर राइड्स कैरियर्स में आती हैं, किसी की कम आती है, किसी की ज्यादा आती है, तो अपने आप को तैयार रखें और बॉटम अप अप्रोच पे करें, स्टार्ट से चले।
बहुत अच्छा सेशन रहा। मंजिल का तयन सबसे इंपॉर्टेंट, कि मंजिल का तयन बहुत जरूरी है और सीरियसनेस बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्ट करें अपने कैरियर पे, आप इन्वेस्ट करें पर्सनैलिटी पे, अपने सीवी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी अप्रोच पे रिसर्च करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मैं मानता हूँ हालात टफ हैं, मगर स्टिल बहुत अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। हम उन तक जाते नहीं है, हमें प्यासे को कुएं तक जाना पड़ता है। गेट रेडी, सीरियस हो जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंजिल का तयन करें, आप जाना कहाँ चाहते हैं और उसके हिसाब से प्रिपेयर करें। खालिद साहब, आखिरी बस लास्ट, हमारा टाइम हो गया है, जस्ट एक मैसेज टू ऑल आज के टॉपिक के हवाले से फॉर ऑल के ऑडियंस। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पे अतर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, हम सब ने, मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिविटी जो है, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में, आप किसी से भी मिले, इंसान में ये बहुत स्ट्रांग वो है, वाइब्स को इंसान गेज करता है। मैं किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उन्हें विद इन अ स्पेन ऑफ 1 or 2 मिनट्स उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दिस पर्सन इज पॉजिटिव। और हमेशा जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं, पुरुमीद रहते हैं। होप जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। आप अगर पुरुमीद हैं, दूसरों को पॉजिटिव रहें। और तीसरी चीज जो कि अतर साहब ने बात की, कंपैरिजन की, आप कंपीट करें लोगों के साथ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। ये कंपैरिजन, मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा मतलब भतीजा है, तो वो मुझे कहता है कि चाचू, मैं आपकी जितना, आप जिस तरह बने हैं मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, ये वो। मैंने कहा इसके लिए आप बेटा, मैंने आई स्पेंड 30 ईयर्स मैंने गुजारे हैं, आपको भी इतना टाइम गुजारना पड़ेगा। लेकिन अभी से सीरियस हो जाए। और दूसरी बात, ये जो इंटर्न्स, अक्सर फ्रेश ग्रेजुएट मेरे पास ये कंप्लेन करते हैं कि देखें हमें तो जॉब नहीं मिलती। देखें, आप सबसे पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। पैसों की जो पहले 2-3 साल हैं, ये पैसों के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। तो खुदारा आपको अगर कोई इंटर्नशिप मिले, किसी अच्छे इदारे में मिले, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। डोंट काउंट द मनी एट दैट टाइम। वो पैसों का वक्त आ जाएगा, लेकिन आप पहला स्टेप अच्छी तरीके से लें, मेहनत करें। और आप यकीन जाने, मैं अपनी इंटर्नशिप की एक छोटी सी बात बता दूं। जब मैंने पहली इंटर्नशिप की थी, वहां पे अपने इदारे, उस इदारे में उसने मुझे ना फोटोकॉपी करने के लिए काम दिया। अब हम पढ़े लिखे लोग, थोड़ा बुरा भी लगा कि यार ये फोटोकॉपी तो चपरासी से करा सकता था, ये मुझे उसने क्यों दिया। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। मैंने वो खत पढ़ा पूरा, जो उसने मुझे फोटोकॉपी के लिए दिया था, मेरे मैनेजर ने। मैंने वो, जब वो वापस गया तो मैंने कहा सर, इस लेटर में तो उसने ये लिखा है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ही वॉज सो इम्प्रेस, वो खड़ा हुआ। यकीन जानिए, ये मेरा इंटर्नशिप का चौथा या पांचवा दिन था, पहले इंटर्नशिप। उसने कहा यार, मैं यही चाहता था कि आप सिर्फ फोटोकॉपी करके ना लाएं। यू आर नॉट अ पी एंड यू आर एजुकेटेड पर्सन। आप इसको, आपके हाथ में एक कागज आ गया, ये इंफॉर्मेशन को आप पढ़े। तो अगर हम लोग इस अप्रोच के साथ जाएं कि हमें अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, वहां किसी सीनियर बंदे से 2 मिनट बात करने का मौका मिलेगा, हमें इदारों के लिए के स्ट्रक्चर का पता चलेगा, और हमें सुबह उठना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ उठना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में आना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें आपको दुनिया, अपने कैरियर में फायदा देगी। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। थैंक यू खालिद साहब, थैंक यू सो मच। अतर साहब, जस्ट क्लोजिंग 1 minute प्लीज, जस्ट अ मैसेज, स्मॉल मैसेज। हमारा टाइम 5 मिनट ऊपर हो गए, जस्ट अ स्मॉल मैसेज। थैंक यू वेरी मच। मैं एक एक छोटी सी मेरी सजेशन है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी इसको सुन रहे होंगे और सीनियर के, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सब लोग अपने सामने एक 1 पेजर प्लान रख लें, और मैं अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बनवाता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट 5 years का प्लान बनाएं, जिसके 4 quadrants हैं। On your left is top 5 years, then you have got 12 months, then 90 days, and then this week. आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने सामने कोई मंजिल रख लें। हमारा मसला यह है कि हमारे सामने कोई मंजिल नहीं है, हम टाइम पास कर रहे हैं,
and waiting for some miracle. मैं हमेशा अपने दोस्तों को और जानने वालों को कहता हूँ कि wishing and praying will never help you. और हम दुआ पे और विश पे सारा दिन यकीन रखते हैं। तो एक तो ये प्लीज छोड़ दें और काम करें सॉलिड कोई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं इसमें कहना चाहूंगा वो ये है कि हम जहां पे भी जाते हैं हमसे सर्टेन कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इदारे की, को मैनेजर्स की, और हमारे यहाँ डायलेमा ये है कि वी आर ऑलवेज डिलीवरिंग लेस देन पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो मेरा ये है कि भाई आप प्रिंसिपल ऑफ ओवर डिलीवरी पे बिलीव करें। जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है बराए मेहरबानी उससे 2-4% एक्स्ट्रा डिलीवर करें। वो किसी ने कहा कि जी वो अनारकली में एक जूस वाला है, उसका जो गिलासी वो एक साथ एक्स्ट्रा देता है, आपका दर्जन जो है ना वो 13 अंडों का होना चाहिए, 12 का नहीं होना चाहिए। बस ये मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं जिंदगी में तरक्की करना तो फिर आप दर्जन अंडों का जो है ना 13 का कर लें, जो आपसे एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा डिलीवर करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस। बहुत माशाल्लाह आज का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ फिर एक और वेबिनार के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया मियां साहब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।